आपके हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो अक्सर आपने कस्टमर से सुने हैं? हाँ, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको ये गलतफहमी रहती है कि मेडिक्लेम करवाने के बाद फर्स्ट डे से ही सारे जो हॉस्पिटल के एक्सपेंस है वो कवर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूजन्स हैं जो कस्टमर को पता होने चाहिए, जैसे नेम्ड एलिमेंट्स हैं, वेटिंग पीरियड्स हैं। वो सारे कस्टमर को अगर फर्स्ट डे से पता होंगे तो कस्टमर का विश्वास कंपनी के साथ बना रहेगा और कस्टमर को कभी भी नहीं लगेगा कि कंपनी ने किसी पार्ट पे भी उनके साथ चीट किया है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर पॉलिसी की हर टर्म्स एंड कंडीशन को समझते हैं। जब तक उनकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व नहीं होती, सारे क्वेश्चंस का उनको आंसर नहीं मिलते, तब तक वो पॉलिसी बाई नहीं करते। तो इसके लिए वो अपने एडवाइज़र्स को अपने घर पर बुलाकर पॉलिसी को प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम यंग हैं, हेल्दी हैं, हमें हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत? इस बात पर आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप यंग हैं और आपने कमाना शुरू कर दिया है तो आपको अपने को पर्सनल पहला जो गिफ्ट देना चाहिए वो हेल्थ इंश्योरेंस का देना चाहिए। क्योंकि जब आप यंग हैं तो आपके साथ कोई बीमारी नहीं है, मगर आने वाले टाइम पे कब कौन सी बीमारी आपके साथ आ जाती है यू डोंट नो, और समय का तो किसी को भी कुछ नहीं पता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जब आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आप समय रहते हुए अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। और रही बात प्रीमियम की, तो इससे ज़्यादा तो यंगस्टर्स आपने देखा ही होगा पार्टीज़ में और अपने बर्थडे सेलिब्रेशंस में और फ्रेंड्स के साथ, इससे ज़्यादा तो वो खर्चा कभी भी कर देते हैं। जी यस, सही बात कह रहे हैं आप। और ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त करते हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक तो मुझे लगती है कि जब कस्टमर अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इंश्योरेंस कंपनी और एडवाइज़र से छुपाता है। उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि उन्हें ये डर रहता है कि कुछ रिजेक्शंस ना आ जाएं, या फिर प्रीमियम ना बढ़ जाए, या वेटिंग पीरियड ना लग जाए। तो इस वजह से उन चीज़ों को वो छुपा रहा होता है। मगर आप अगर सच जाने तो जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल करती है तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से उसे सब सच पता लग ही जाता है। तो बाद में कस्टमर को क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत आ सकता है। तो इसके लिए उसको अपनी पास्ट हिस्ट्री कभी भी नहीं छुपानी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई कॉमन मिस्टेक्स। अब अगर किसी इंडिविजुअल को एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी हो, तो उसमें उनको क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यहाँ पर कस्टमर को सबसे पहले कंपनी की रेपुटेशन और क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा जिस भी एडवाइज़र से आप पॉलिसी ले रहे हैं, उस एडवाइज़र को मार्केट में कितना टाइम हो गया सर्विस देते हुए, और उसकी सर्विस की क्वालिटी कैसी है, वो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। एडिशनली आपको ये भी चेक करना चाहिए जितना आप सम एश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस में अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी फैमिली के लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो नॉर्मली होता क्या है कि लोग 2-2, 3-3 लाख का पॉलिसी ले लेते हैं एंड वो सोचते हैं कि हमने मेडिक्लेम तो करा रखा है, बट आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स के खर्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फिर आता है आपका नेटवर्क हॉस्पिटल। नॉर्मली लोग ये तो देखते हैं कि कितना वाइड हॉस्पिटल का लिस्ट है किसी कंपनी के साथ, मगर वो ये देखना भूल जाते हैं कि जो हॉस्पिटल्स में वो जाना प्रेफर करते हैं वो उस लिस्ट में है या नहीं। इसके अलावा क्लाइंट को वेटिंग पीरियड्स, एड ऑन्स और एक्सक्लूज़न ज़रूर चेक करने चाहिए अपनी पॉलिसी में। ऑल्सो आपकी पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट, रोबोटिक सर्जरी, डे केयर प्रोसीजर्स कवर हैं या नहीं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और लास्टली अपनी पॉलिसी में रूम रेंट, सब लिमिट्स और को पेमेंट ज़रूर चेक करें। तो पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेते वक्त भी हमें यही सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए या कुछ और भी है जो ज़रूरी है? पेरेंट्स के लिए जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो ये वाली चीज़ें तो आपने ध्यान में रखनी ही रखनी है। इसके अलावा जो सम एश्योर्ड है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की एज पे जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे जैसे डॉक्टर विजिट, मेडिकल टेस्ट, वो सब इसमें कवर ज़रूर होने चाहिए। अगर पेरेंट्स को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो उसका कवर हमें ज़रूर लेना चाहिए, और वो भी कम से कम वेटिंग पीरियड के साथ। तो उसमें कई अगर ऑप्शन है, आप वेटिंग पीरियड कम कर सकते हैं तो उसको ज़रूर ऑप्ट करें। कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट ज़रूर चेक करें। नेटवर्क हॉस्पिटल आपके घर के पास है या नहीं, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू मिस्टर सिंह, आज आपने हमारे साथ बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर की। यू आर वेलकम।